तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था कि जियान ने ट्यान क्लास टेक्निक का इस्तेमाल करके ओल्ड घोस्ट को मार दिया था, मगर तभी वहां पे आ जाती है नाइन टियानजुन जो कि जियान को मारने वाली होती है अपने पाम अटैक से। तभी उसके पाम अटैक पे कोई हमला कर देता है काउंटर में, जिस वजह से वो वहां से काफी दूर पीछे खिसकी चली जाती है। और सामने खड़ा हुआ लेजेंडरी बंदा कहता है, नाइन टियानजुनिया तेरी इतनी औकात नहीं कि तू मेरे डिसाइपल जियान को टच भी कर पाए यहाँ पे। और ये आवाज जैसे ही फाइट के अंदर गूंजती तो वहां का माहौल पूरी तरीके से चेंज हो जाता है और नाइन टियानजुनिया के तो एकदम से हवाएं चेंज हो जाती है और वो सामने की तरफ देखती, जिसे देखती ही उसके एकदम से तोते उड़ जाते हैं और वो एकदम शोक भरी आवाज में कहती है, लेजेंडरी मास्टर यावचिन तुमने अपनी बॉडी को रिकवर कर लिया। वहीं पे जियान भी सामने वाले फिगर को देखता है तो एकदम से फुल इमोशनल हो जाता है और कहता है, मास्टर आप जग गए। सच्ची मास्टर, बहुत ज्यादा टेंशन थी आपको लेकर, मगर अब आप सब कुछ संभाल लोगे। ये सुन के मास्टर यावचिन भी एक स्माइल के साथ हमें नोट कर देते हैं और जियान से कहते हैं, जियान जाकर तुम बाकी के लोगों की हेल्प करो, इसको तो मैं देखता हूँ। ये सुन के जियान भी इसके लिए मान जाता है क्योंकि वो महसूस कर पा रहा था उसके मास्टर यावचिन का ऑरा उसकी सोच से भी कई गुना ज्यादा आगे निकल चुका है। यहाँ तक कि नाइन टियानजुनिया और हिक्विन के ऑरे से भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, जिसे इन दोनों से कंपेयर भी नहीं किया जा सकता है। और ये जान के जियान काफी ज्यादा खुश होता है और अपने मन में कहता है, सच में मास्टर का ऑरा बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और आज मुझे पता चला आखिर क्यों पुराने समय में मास्टर को पूरे सेंट्रल प्लेन के अंदर लेजेंडरी यावचिन क्यों कहा जाता था। और फिर एकदम मस्त स्टाइल मारते हुए चला जाता है। ये देख के नाइन टियानजुन जियान को रोकने की हिम्मत तो करती, मगर उसके सामने लेजेंडरी मास्टर यावचिन खड़े थे और वो ये बात को काफी अच्छे से समझती थी कि सामने खड़ा हुआ बंदा कोई मामूली बंदा नहीं है, वो वही लेजेंडरी अल्केमिस्ट है जिसका एक टाइम पे पूरे सेंट्रल प्लेन के अंदर दबदबा चलता था और इसी वजह से वो अपने आप को कितनी बड़ी तोप समझती हो, मगर मास्टर यावचिन के सामने थोड़ा कायदे में, वरना इसका भुगतान उसे अपनी जान से चुकाना होगा। इसीलिए वो जियान पे कोई भी एक्शन नहीं लेती है और मास्टर यावचिन से कहती है, यावचिन तुमने अब अपनी बॉडी को फिर से रिकवर कर लिया तो तुम्हें ऐसा तो नहीं लगने लगा ना कि अब तुम हमारे होल ऑफ सोल से दुश्मनी ले सकते हो। ये सुन के मास्टर यावचिन हंसने लगते हैं और कहते हैं, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा होल ऑफ सोल इस दावा की कंटेंट का सबसे पावरफुल सेक्शन है? तो ऐसा सोचना तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि तुम्हारे अलावा यहाँ पे कई सारे और लेजेंड बैठे हुए हैं जिनके साथ तुम्हारे होल ऑफ सोल के काफी सारे मसले चल रहे हैं। इसी वजह से तुम्हारे होल ऑफ सोल के पावरफुल वॉरियर्स अभी के लिए बिजी है उन पावरफुल सेक्शनों के साथ, और इसी वजह से वो जब तक मेरे ऊपर हमला नहीं करते तब तक तुम जैसे नमूने मेरा कुछ भी नहीं उखाड़ सकते हैं। और इतना कहते मास्टर यावचिन का गुस्सा काफी ज्यादा बढ़ जाता है और कहते हैं कि तुम्हारे होल ऑफ सोल ने अभी के लिए बहुत बड़ी गलती कर दी फॉलिंग स्टार पवेलियन के ऊपर हमला करके, और उसे बड़ी गलती तो तुमने कर दी मेरे डिसाइपल को नुकसान पहुंचाकर। अब तुम्हें इस चीज का भुगतान अपनी जान को देकर भरना पड़ेगा। ये सुन के नाइन टियानजुन भी गुस्से में आ जाती है और कहती है, यावचिन तुम्हें क्या लग रहा कि मैं तुमसे डर रही हूँ? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं। और इतना कहते वो काफी ही फास्ट तरीके से अपने हैंड साइनों को चेंज करने लगती है, जिस वजह से उसके पीछे का स्पेस फाड़कर उसके भीतर से एक काफी खतरनाक मैजिकल बीस्ट बाहर निकलता है, जिस वजह से चारों तरफ का मौसम चेंज होने लगता है और उस मैजिकल बीस्ट की बॉडी में से एक बहुत ही स्ट्रोंग ऑरा बाहर निकल रहा होता है, जिस वजह से पूरा फॉलिंग स्टार पवेलियन हिलने में लगा हुआ था। ये देखकर वहां पे खड़े हुए फॉलिंग स्टार पवेलियन के सभी डिसाइपल एल्डर अभी के लिए काफी ज्यादा घबरा जाते हैं, मगर मास्टर यावचिन के मुंह पे कोई भी एक्सप्रेशन नहीं आता है और वो सामने की तरफ देखते और फिर अपने हाथ को उठाते हैं, जिस वजह से चारों तरफ की नेचुरल एनर्जी के भीतर काफी ज्यादा फ्लक्चुएशन होने लगती है। और ये देख के वहां पे खड़े हुए जितने भी लोग होते हैं वो काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। तभी मास्टर यावचिन अपने हाथ को क्लिच कर देते हैं, इस वजह से उस मैजिकल बीस्ट के ऊपर काफी सारे खंजर चल जाते हैं जो कि उस मैजिकल बीस्ट को कुछ ही सेकंड में चीर फाड़ देते हैं और वो चारों तरफ पानी की बूंद की तरह बिखर जाता है। मगर मास्टर यावचिन यहीं पे नहीं रुकते और फिर अपने हाथ को थोड़ा सा चेंज करते हैं, इस वजह से एक अजीब सी एनर्जी बहुत ही स्पीड से नाइन टियानजुन की तरफ जाने लगती है और ये बात उसे भी मालूम पड़ जाती है। इस वजह से वो अपने सामने वाटर दुबकी से एक शील्ड को बना लेती है, मगर जैसे ही मास्टर की एनर्जी उससे जाकर टकराती है तो वहां पे एक काफी ही ज्यादा बड़ा एनर्जी का ब्लास्ट होता है और वो इतना ज्यादा पावरफुल था कि वहां पे खड़े हुई सभी वॉरियर के एकदम से हवाएं उड़ जाती है और जो नाइन टियानजुनिया की वाटर दुबकी की शील्ड वो टूट के बिखर जाती है और नाइन टियानजुनिया वहां से काफी दूर पीछे खिसकी हुई चली जाती है और उसकी कंडीशन एक ही अटैक में काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। वहीं पे जियान देखता है कि अभी के लिए उसके मास्टर ने नाइन टियानजुनिया की हालत खराब कर दिया, तो उसे देख के काफी ज्यादा खुशी होती है और अपने मन में कहता है कि मेरे मास्टर ने अपनी पावर को पूरी तरीके से रिकवर कर लिया है, तो मुझे अब होल ऑफ सोल की टेंशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब फॉलिंग स्टार पवेलियन को तबाह करने आएगा होल ऑफ सोल, तो मेरा मास्टर उनका पिछवाड़ा लाल कर देगा मार मार के। हालांकि मैं ये बात भी जानता हूँ कि होल ऑफ सोल के भीतर काफी सारे पावरफुल वॉरियर हैं, मगर वो अभी के लिए डायरेक्टली सामने से हमला नहीं कर सकते फॉलिंग स्टार पवेलियन के ऊपर, क्योंकि इससे चीजें उनके लिए काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी और इसी वजह से अभी के लिए फॉलिंग स्टार पवेलियन सेफ है। और ये सभी बातें जियान सोच ही रहा होता, तभी अचानक से उसे एक ब्लास्ट की आवाज
सुनाई देती है तो वो तुरंत ही उसी डायरेक्शन की तरफ देखता है जहां पर उसे दिखाई देता है कि उसका स्काई डीमन पपेट ब्लैक टियानजुन से बचने में लगा हुआ है, जिस वजह से उसकी बॉडी के भीतर भी काफी सारे क्रैक्स आ गए हैं क्योंकि उन दोनों की पावर में काफी बड़ा डिफरेंस था। इस वजह से स्काई डीमन पपेट के लिए ब्लैक टियानजुन से फाइट करना काफी ज्यादा मुश्किल है। वो तो अभी तक उससे फाइट इसलिए कर पा रहा है क्योंकि उसकी बॉडी स्ट्रांग, और ऐसे ही जियान उसकी फाइट को देख रहा होता है तभी उसकी नजर पड़ती है दूसरे टियानजुन के ऊपर जिसे क्विन ली फाइट कर रही होती है, जिसे देखते जियान काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि उसने ये नहीं सोचा था कि क्विन ली इतने अच्छे से व्हाइट टियानजुन से फाइट कर सकती है, मगर वो तो अभी के लिए व्हाइट टियानजुन को फाइट में एकदम बराबर की टक्कर दे रही होती है। और ये जान के जियान काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और फिर क्विन ली के ओरे को महसूस करता है, जिसे महसूस करते वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि क्विन ली का ओरा काफी ज्यादा पावरफुल था, मगर जियान महसूस करता कि वो ओरा क्विन ली का नहीं है बल्कि वो ओरा एंशिएंट पाइथन का। और ये देख के जियान अपने मन में कहता है अच्छा तो क्विन ली इस वजह से बराबर की टक्कर दे पा रही है, वरना तो क्विन ली 1 स्टार पर है और अगर अपनी ग्रीन आइज का भी इस्तेमाल कर ले तो 2 स्टार के बंदे को टक्कर दे लेगी, मगर 6 स्टार के टियानजुन को नहीं। और फिर अपने दूसरे साथियों को देखता है जो कि होल ऑफ सोल के वॉरियर के ऊपर बुरी तरीके से भारी पड़ रहे थे। ये देख के जियान अपनी मन में कहता है अगर ये दोनों टियानजुन नहीं होते हैं तो फिर लिटिल फेरी डॉक्टर और टियानवा जुंजी आसानी से बाकी के वॉरियर को संभाल सकते हैं और साथ ही क्विन ली को मेरी हेल्प की जरूरत नहीं है। इस वजह से मुझे अभी के लिए स्काई डीमन पपेट की मदद करना चाहिए क्योंकि जब मैं उसके साथ मिलकर फाइट करूंगा तो व्हाइट टियानजुन को भी काफी ज्यादा दिक्कत होगी और साथ ही जल्दी इस फाइट को खत्म करना होगा, वरना इसमें नुकसान फॉलिंग स्टार पवेलियन को पहुंचेगा। और ये बात मास्टर यावचेन भी जानते थे, इस वजह से वो बांकी की फाइटों को देखते हैं जहां पर होल ऑफ सोल के लोग फॉलिंग स्टार पवेलियन के डिसाइपलों को बजा रहे होते हैं। ये देख के मास्टर यावचेन की काफी ज्यादा सटक जाती है और वो अपने हाथ को मूव करते हैं जिस वजह से वहां पे एक स्पिरिचुअल पाम बन जाता है। तभी मास्टर यावचेन उसे अटैक कर देते ब्लैक और व्हाइट टियानजुन के ऊपर जो कि पहले ही अपनी फाइटों में बिजी होते हैं। इस वजह से उस पाम की पावर को महसूस नहीं कर पाते हैं, इस वजह से पाम आके सीधा उनकी छाती में पड़ता है जिस वजह से वो दोनों वहां से उड़े हुए जाके पहाड़ से टकराते हैं जिस वजह से पहाड़ भी टूट जाता है। वहीं पे ये सब देख के खड़े हुए सभी लोग हैरान हो जाते हैं और कहते हैं यावचेन के एक अटैक नहीं इन दोनों टियानजुन की हालत खराब कर दी, आखिर ये बंदा कितना पावरफुल है। और यहीं पे मास्टर यावचेन रुकते नहीं और फिर से अपने काफी सारे पाम बनाकर बाकी के वॉरियर के ऊपर भी हमला कर देते हैं। इस वजह से होल ऑफ सोल के वॉरियर दिवाली के पटाखों की तरफ फटने लगते हैं और जब ये मौत का तांडव बाकी के होल ऑफ सोल के बंदे देखते हैं तो काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते ये बुड्ढा सटिया गया, इस वजह से भागो। और सभी होल ऑफ सोल के वॉरियर वहां से भागने लगते हैं और वहां पे चारों तरफ एकदम अफरा तफरी मच जाती है। और यहीं पे जब ये सीन 9 टियानजुन देखती है तो काफी ज्यादा शोक हो जाती है क्योंकि मास्टर यावचेन की वजह से होल ऑफ सोल को बहुत लॉस झेलने पड़ रहे हैं और साथ ही उसके काबू से यहाँ की सिचुएशन भी बाहर निकल चुकी है, मगर फिर भी 9 टियानजुन हार मानने को तैयार नहीं होती है। इस वजह से वो मास्टर से कहती है यावचेन तुम्हारी पावर हाल ही में रिकवर हुई है, इस वजह से मुझे मालूम है कि तुम अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, इसलिए मैं भी ये देखना चाहती हूँ कि तुम अपने फॉलिंग स्टार पवेलियन को बचा पाओगे कि नहीं बचा पाओगे। और इतना कहते अपनी स्टोरेज रिंग से एक टोकन को बाहर निकालकर उसे तोड़ देती है और कुछ एंसाइनों को बनाने लगती है जिस वजह से उसके पीछे एक काफी ही बड़ा पोर्टल बन जाता है और उस पोर्टल से एक फिगर बाहर निकल आता है जो कि भारी भरकम आवाज में कहता है 9 टियानजुन तुमने तो आज होल ऑफ सोल की कतई बेइज्जती करवा दी, तुमने मुझे बुलाने के लिए स्पेशल टोकन का इस्तेमाल कर डाला। ये सुन के 9 टियानजुन चिढ़ जाती है और कहती है अबे चाचे रुक जा, पहले सामने देख खड़ा कौन है। ये सुनकर 8 टियानजुन सामने की तरफ देखता है और मास्टर को देखकर कहता है यावचेन, मगर तभी एकदम से शोक हो जाता है और कहता है यावचेन तुमने फिर से अपनी बॉडी को रिकवर कर लिया। और यहीं पे मास्टर यावचेन 8 टियानजुन को देखकर कहते हैं अभी के लिए होल ऑफ सोल काफी ज्यादा डेस्परेट हो चुका है फॉलिंग स्टार पवेलियन को खत्म करने के लिए, जिसने अभी के लिए 9 टियानजुन के साथ साथ 8 टियानजुन को भी भेज दिया फॉलिंग स्टार पवेलियन को खत्म करने के लिए। वहीं पे 8 टियानजुन भी आसपास की फाइट को देखता है जहां पर अभी के लिए होल ऑफ सोल के वॉरियर वहां से भागने में लगे हुए थे। ये देख के 8 टियानजुन कहता है कि मैं तभी सोचूं कि 9 टियानजुन तुम्हें इतनी ज्यादा दिक्कत क्यों आ रही है फॉलिंग स्टार पवेलियन तबाह करने में। तभी 9 टियानजुन कहती है कि तुम इतनी ज्यादा टेंशन मत करो, इस बुढ़े यावचेन ने कुछ देर पहले ही अपनी बॉडी को रिकवर किया है, इस वजह से वो अपनी ट्रू पावर को नहीं दिखा सकता है। हालांकि अकेले मेरा और इसका कोई मुकाबला नहीं है, मगर हम दोनों साथ मिलकर फाइट करते हैं तो बहुत हद तक हमारे चांसेस है कि हम लोग इसे हरा डालेंगे। ये सुन के 8 टियानजुन भावनाओं के अंदर नहीं बहता और कहता है तुम्हें मालूम नहीं ये यावचेन किस तबाही का नाम है। ये सुनते 9 टियानजुन गुस्साती हुए कहती है क्या हुआ तुम डर गए 8 टियानजुन, तो फिर मैं तुम्हें एक बात को बता दूं, ये मिशन हम दोनों का है, अगर हम इसमें फेल हो जाते तो हमें काफी बड़ी सजा दी जाएगी और साथ ही तुम्हारे पास अभी के लिए एक बहुत ही अच्छा मौका भी है अपना पुराना बदला लेने का, क्योंकि पिछली बार की फाइट में इसने तुम्हारा मार मार के पिछवाड़ा लाल कर दिया था जिस वजह से हर जगह तुम्हारी इज्जत की धज्जियां उड़ गई थी, इसलिए तुम्हारे पास एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है अपना पुराना हिसाब किताब चुकाने का। ये सभी
सारी बातें सुन के टियानजुन की नीचे से ऊपर तक जल जाती है और गुस्से से कहता है अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है, हम दोनों साथ में मिलकर यावचिन से फाइट करेंगे और देखेंगे इस बुढ़े यावचिन में पहले जैसी बात रही भी कि नहीं रही। वहीं पे ये सब सुन के टियानजुन जोर जोर से हंसने लगती है और कहती है तुम बिल्कुल भी टेंशन मत करो, जब हम दोनों अपनी पावर को आपस में कंबाइन कर लेंगे तब हमारी पावर इतनी ज्यादा होगी हम डाओजूग 9 स्टार के वॉरियर से भी फाइट कर सकते हैं। और इस बुढ़े यावचिन को तो कुछ देर पहले बॉडी मिली है, इस वजह से ये अपनी पावर का कुछ % ही यूज कर पाए, यही काफी बड़ी बात होगी। और इतना कहते वो अपनी मुट्ठी को बंद कर देती है, जिस वजह से वहां पे एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी फैल जाती है और बहुत सारी पानी की बूंदें आ जाती है, जो सीन देखने में बहुत ही ज्यादा अजीब सा लग रहा होता है। वहीं पे जियान एक पहाड़ के ऊपर खड़ा होता है, वहां पे भी काफी सारी बूंदें आ जाती है, तो जियान उसी बूंद में से एक बूंद को टच करता है, जिसे टच करते वो फील करता है कि इनके भीतर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, जो कि देखने में तो काफी नॉर्मल लगती है मगर यह इतनी ज्यादा पावरफुल होती है। अगर इस एक बूंद से डाओवेग वॉरियर के ऊपर अटैक कर दिया जाए तो वो भी बुरी तरीके से इंजर्ड हो सकता है। मगर यहाँ पे तो आसमान में हजारों लाखों बूंदे हैं और जब ये सारी आपस में मर्ज होगी तब इनकी पावर कितनी होगी उसके बारे में सोच भी नहीं सकता। और यह कह के जियान एक गहरी सांस लेता और कहता है कि आज मुझे पता चला लेवल के 1 स्टार के भीतर कितना बड़ा गैप होता है, क्योंकि जब मैं डाओजूग लेवल के 4 स्टार पर था तब भी मेरा ओल्ड घोस्ट के साथ फाइट करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रहा था। वो तो मेरे पास एक टियान क्लास की टेक्निक और दूसरा 4 हेवनली फ्लेम का एंग्री बुद्धा लोड्स था, नहीं तो इसके अलावा मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे मैं ओल्ड घोस्ट को थोड़ा सा नुकसान पहुंचा पाऊं। और इन सभी चीजों से एक बात क्लियर हो जाती है कि अगर तुम्हारे पास कोई स्पेशल तरीके की टेक्निक स्किल नहीं है तो फिर अपने से 1 स्टार ऊपर वाले बंदे को हराना ऑलमोस्ट नामुमकिन सा है। और फिर सीन कट होके मास्टर के ऊपर आ जाता है, जो कि आसमान में खड़े होते हैं और टियानजुन के अटैक को देख रहे होते हैं। और यहीं पे 8 टियानजुन और 9 टियानजुन एकदम फुल जोश से लगी थी अपने अटैक को चार्ज करने में। तभी 9 टियानजुन अपने हैंड साइनों को चेंज करती है और कहती कलेक्ट, और जैसे ही वर्ड उसके मुंह से निकलते बूंदों के अंदर काफी ज्यादा हलचल होने लगती है और वो बहुत ही फास्ट तरीके से जाके सीधा कलेक्ट होने लगती है 9 टियानजुन के सर के ऊपर और वहां पे बन जाती है एक बहुत ही बड़ी बूंद, जिसके भीतर से बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी बाहर निकल रही होती है। इसी वजह से वहां पे खड़े हुए फॉलिंग स्टार पवेलियन के सभी एल्डर और डिसाइपल काफी ज्यादा घबरा जाते हैं, क्योंकि उन्हें भी समझ में आ चुका था ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल है। और यहीं पे जब 8 टियानजुन देखता है कि बूंद पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुकी है तो वो भी बहुत ही फास्ट तरीके से अपनी हैंड साइनों को चेंज करने लगता है, जिस वजह से उसके हाथों में से एक कोल्ड एयर बाहर निकलकर जाके उस बूंद के भीतर कलेक्ट होने लगते हैं और बूंद के भीतर काफी सारे चेंजेस आने लगते हैं और वो बूंद धीरे धीरे करके जमने लगती है और उसके भीतर की एनर्जी बहुत ही ज्यादा भयानक हो जाती है। इस वजह से पूरा फॉलिंग स्टार पवेलियन कपने लगता है और उसकी दीवारों के भीतर क्रैक्स आने लगते हैं और डिसाइपल और एल्डर की भी कंडीशन खराब होने लगती है। उन्हें भी ऐसा महसूस होने लगता है कि उनकी बॉडी में से उनकी सोल बाहर निकल आएगी। यहाँ तक कि फैंग जुंजी और बाकी के लोग भी पीछे हटने लगे थे, मगर वो इस बात को काफी ही अच्छे से जानते हैं अगर यह ब्लास्ट कर जाता तो फिर उनका बचना नामुमकिन है। और यहीं पे एक टियानजुन जोर जोर से गधों की तरह हाँफने में लगा हुआ होता है, क्योंकि उसने अपनी सारी पावर उस अटैक के अंदर डाल दी थी। इसी वजह से उसकी कंडीशन काफी ज्यादा खराब हो चुकी होती है और मास्टर से कहता है यावचिन, आज मैं देखना चाहता हूँ हम दोनों के कंबाइन अटैक को तुम रोक पाओगे कि नहीं रोक पाओगे। मगर यहीं पे मास्टर यावचिन को किसी भी चीज की चिंता नहीं होती और उनके चेहरे पे कोई भी एक्सप्रेशन नहीं आते, एकदम चिल मोड में खड़े रहते हैं। और यहीं पे जब 9 टियानजुन मास्टर यावचिन को इतना ज्यादा शांत देखती है तो वो गुस्से से आग बबूला होते हुए अपने हैंड साइनों को काफी स्पीड से बदलने लगती है और कहती है कि अब मैं देखती हूँ ये जो तुम इतना चिल बनने की एक्टिंग कर रहे हो वो कितनी देर तक और कर सकते हो, अभी थोड़ी देर के अंदर पता चल जाएगा। और इतना कहते उस पावरफुल बूंद को मास्टर यावचिन की तरफ शूट कर देती है और वो अटैक इतना ज्यादा भयानक होता है कि जिस जगह से गुजर रहा होता है उसके चारों तरफ के स्पेस के अंदर बहुत बड़े बड़े क्रैक्स आ रहे होते हैं। इसी वजह से आसमान के भीतर बहुत ही बड़ा एक पोर्टल ओपन हो जाता है और यहीं पे कुछ दूर पे खड़ा हुआ जियान भी काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और मास्टर को देखने लगता है, जो कि अभी के लिए एकदम चिल खड़े हुए थे। ये देख के जियान भी एकदम कॉन्फिडेंस में आ जाता है, मगर फॉलिंग स्टार पवेलियन के एल्डर और डिसाइपल का तो घबराहट से दिल बैठा जा रहा था। और यहीं पे अटैक अब मास्टर यावचिन के काफी ज्यादा पास पहुंच चुका होता है। इस वजह से 9 टियानजुन और 8 टियानजुन काफी ज्यादा खुश होने लगते हैं, मगर मास्टर यावचिन अभी भी कोई भी मूवमेंट नहीं दिखाते हैं। ये देख के वो दोनों समझ जाते हैं कि ये बुड्ढा इस अटैक को हेड ऑन लेना चाहता है। इस वजह से वो दोनों श्योर हो जाते हैं कि ये बुड्ढा यावचिन पक्का मरने वाला है और उन दोनों के मुंह पे एक बहुत ही तगड़ी स्माइल आ जाती है। मगर तभी अचानक से एक आवाज गूंजती, ओ ए रुक जाओ, और ये वर्ड जैसे ही पवेलियन के अंदर गूंजते जो अटैक होता है वहीं पर रुक जाता है। ये देखते ही वहां पे खड़े हुए सभी लोग एकदम से शॉक हो जाते हैं और 9 टियानजुन और 8 टियानजुन की तो हवाएं उड़ने लगती है। तभी लेजेंडरी मास्टर यावचिन कहते हैं, तुमने एकदम सही कहा, मैं अपनी पूरी पावर को यूज नहीं
नहीं कर सकता हूं, मगर मैं तुम लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, मुझे तुम लोगों की बचाने के लिए अपनी केवल 10% ही पावर काफी है। मगर अभी के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, और अब बस आप सभी से बस एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज यार वीडियो को पूरा देखा करो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। तब तक के लिए आप सभी को बहुत सारा प्यार।